छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यवाही में ध्यान आकर्षण के जरिए नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने वन्य जीव प्राणियों का अवैध शिकार किए जाने का मुद्दा उठाया। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा, 24 फरवरी को मादा तेंदुए का शव मिला था और कई कीमती अंग गायब थे। इससे शिकार की आशंका है और अवैध शिकार से लोगों में नाराजगी है। वहीं इस पर मंत्री मोहम्मद अकबर ने भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि एक भी प्रकरण ऐसा नहीं है जिसमें आरोपियों पर कार्रवाई न हुई हो। साथ ही उन्होंने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि अंतर्राज्यीय स्तर पर समन्वय बनाने पर हम विचार कर रहे हैं। देखिए, 2 साल के आप देखेंगे अनेक भालुओं का मौत हुआ है कि विद्युत के करंट लगा के हाथियों की मृत्यु हुई। उसके बाद में आपका पॉइजनिंग दे करके हाथियों को मारा गया और उसके बाद में उसके दांत को ले जा रहे थे तो पकड़ा गया, बाद में गिरफ्तारी हुई। अभी जो तेंदुआ का मामला आया, शेर के मामले में तो आ रहा है कि यहाँ शेर विहीन हो गए प्रदेश। अब उसको देखिए जिस प्रकार से उनके पंजा को काटा गया, नाखून को ले गया, उसके मस्तक के जो चमड़े है उसको उधाड़ दिया गया, उसके अंदर के पार्ट को ले गया। और इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही है, कहीं ना कहीं ये बात को बल दे रही है कि इनका अंतर्राज्यीय गिरोह से सरगना से मिली भगत है। केवल गांव के लोगों को पकड़ने से, गिरफ्तार करने से काम चलने वाला नहीं है। यदि इस अवैध शिकार को रोकना है तो अंतर्राज्यीय गिरोह तक आपको जाना पड़ेगा, उनको पकड़ना पड़ेगा और उनके ऊपर कार्रवाई होगी, तभी अवैध शिकार रुक सकता है। लेकिन मंत्री जी इधर उधर बात करते रहे और केवल गांव तक सिमट करके रह गए, इससे घटना रुकने वाली नहीं है। वन मंडल खैरागढ़ अंतर्गत गंडई क्षेत्र के जंगलपुर बीट पैलीमीटर क्षेत्र में ये घटना हुई, जिसमें महज पैलीमीटर्स के बांध से 4 किलोमीटर दूर मादा तेंदुआ का शव मिला। अब प्रश्न मेरा था कि इसमें अंतर्राज्यीय गिरोह जो ऐसे, वो चाहे शेर के खाल का हो, चाहे नाखून का हो, या दांत का हो, या उनकी अन्य जो अंग होते हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि उसकी तस्करी होती है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसका कीमत 50 लाख से ऊपर होता है। ये लगातार घटनाएं इस क्षेत्र में जब हो रही है तो मेरा प्रश्न ये था कि गांव वालों को पकड़ लिया, मगर गांव वालों को पकड़ने से वो अंतर्राज्यीय गिरोह तक आप नहीं पहुंच सकते। आपको उसके लिए ज़रूरी है उन सफ़ेद पोशों तक पहुंचना जो इसके पीछे मूल हाथ है। गंडई इलाके में तेंदुआ के शिकार के संबंध में माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने और माननीय नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी ने आज ध्यान आकर्षण लगाया था और उसके उत्तर में उनको जानकारी दी गई है कि इस मामले में स्निफर डॉग के जरिए आरोपियों को पहचान करके, चिन्हित करके उनको गिरफ्तार किया गया और 5 लोगों को जेल दाखिल कराया गया है। उससे जब पूछताछ की, इस खबर पर बात करेंगे निधि प्रसाद हमारे साथ जुड़ गई हैं, रायपुर संवाददाता। निधि, विधानसभा सत्र के दौरान जिस तरह देखा जाए आज लगातार कई मुद्दों को लेकर गहमागहमी का माहौल यहां पर बनता दिखाई दिया है और वन्य जीव को लेकर जिस तरह से हत्याओं का मुद्दा विपक्ष ने उठाया, इसको लेकर हालांकि जवाब भी दिए सत्ता पक्ष की तरफ से, लेकिन कहीं ना कहीं असंतुष्टि यहां पर विपक्ष में नजर आई है और इसको लेकर काफी हु हल्ला सदन की कार्यवाही में देखने को मिला। क्या कहें इसे लेकर? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर बात की जाए तो विधानसभा के आज बजट सत्र के 8वें दिन कई तरह के मुद्दे थे जो विधानसभा में उछले और इस तरह से अवैध शिकार का मामला जो वन्य जीव प्राणी है उनका भी उछला और इस मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, डॉक्टर रमन सिंह सभी ने सत्ता पक्ष को जमकर घेरा और वन एवं परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर से इसकी जानकारी ली। ध्यानाकर्षण में यह मामला उठाया गया था, जिसमें अगर हम बात करें तो मुख्य तौर पर हाल ही में जिस तरह से लगातार तेंदुआ का एक मुद्दा आया था सामने और इसी के साथ हाथियों की मौत लगातार हो रही थी प्रदेश में, कई हाथियों की करंट लगने से मौत हो रही थी, जिस पर राज्य सरकार पर ही ये आरोप लगाया गया है कि ये जो लगातार वन्य प्राणियों की मौत के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, अवैध रूप से उनके शिकार किए जा रहे हैं, इसका एक अंतर्राज्यीय कोई गिरोह है जिस तक सरकार पहुंच नहीं पा रही है और बयानबाजियां करने से
पहले, अपनी सफाई पेश करने से पहले विपक्ष का यही कहना है कि राज्य सरकार को उन गिरोह तक पहुंचना पड़ेगा जो कि अंतर्राज्यीय गिरोह हैं, क्योंकि जिनके माध्यम से लगातार कई तरह की घटनाओं को, कई तरह के वन्य प्राणियों को, जिनके कई से अंग जो है वो काफी महंगे मिलते हैं, उन्हें बेचने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि हाल ही में जिस तरह शेर का, तेंदुए का मामला सामने आया था, उनके नाखूनों को काटकर, उनके अंदर के पार्ट्स को काटकर लगातार अलग अलग रख दिया गया था। लेकिन इस पर वन परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने भी जवाब दिया और कहा कि साफ तौर पर हमने जो भी कार्रवाई करनी चाहिए, डॉग के जरिए हमने वो कार्रवाई की। जो इसमें आरोपी थे, 5 आरोपी भी पकड़ाए हैं, जिसमें से 5 के 5 आरोपियों को फिलहाल जेल भेज दिया गया है। और अगर अंतर्राज्यीय गिरोह की बात करी जा रही है विपक्ष द्वारा, तो फिलहाल इस तरह की अभी कोई सूचना नहीं आई है, लेकिन इस मामले को हमने मुख्यता से, गंभीरता से संज्ञान में लिया है और इस पर मुख्य तौर पर कार्यवाही भी आगे की जाएगी। और इस पूरे मामले को लेकर राज्य सरकार बिल्कुल मुस्तैद है और सरकार की मुस्तैदी ही है जिसकी वजह से इसमें 5 मुख्य आरोपी भी पकड़ाए हैं। और इस पूरे मामले को लेकर सरकार पूरी तरह से जांच पड़ताल कर रही है और उचित से उचित, सख्त से सख्त दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी चलिए, बिल्कुल तमाम बात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।